और आइए अब अनिल जी से एडिटर स्टेट में समझते हैं कि बाजार में आखिर ये मुनाफा वसूली क्यों आई। हफ्ते के 3 दिनों की तेजी पर बाजार में लगा ब्रेक। अच्छी तेजी दिखाने के बाद आज बाजारों में कमजोर शुरुआत होना तय था और उसकी वजह थी अमेरिकी बाजारों की कमजोरी। जहां कल उम्मीद ये थी कि अमेरिका में एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन होगा, उसके विपरीत रही कमजोरी। उसके बाद डाउ फ्यूचर्स भी नीचे, तो इन सब के चलते बड़े गैप के साथ लगभग 200-250 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी ने की शुरुआत, लेकिन उसके बाद वापस रिकवरी भी आई। 15,000 के लेवल को एक बार की शुरुआत में थोड़ा सा तोड़ा हमने, लेकिन वहां से रिकवरी भी बेहद शार्प 15,200 तक के आती दिखी। और आखिरी 1 घंटे में फिर से जब ग्लोबल मार्केट्स कमजोर होने लगे और डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट से ज्यादा नीचे हो गए, तो फिर भारतीय बाजारों ने ऊपरी स्तरों से गेंस गंवाए और 15,100 के थोड़ा सा नीचे निफ्टी बंद होता हुआ दिखा 15,080 पर। बैंक निफ्टी भी 35,800 के आसपास क्लोज होता हुआ दिखा। एक बार दिन के दौरान रिकवरी भी शार्प रही। तो पिछले 3 दिनों से जो मजबूती बनी थी उससे सेंटीमेंट अच्छा था। एफआई की तरफ से थोड़ी सी खरीदारी के आंकड़े आए। तकनीकी तौर पर बाजार 15,000 के ऊपर निकलने के बाद मजबूत हुए। इन सब ने निचले स्तरों से संभाला, लेकिन ग्लोबल मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और यही वजह कि ऊपरी स्तरों से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी आज आती हुई दिखी। तो दोनों तरफ के ट्रेड मिले। फाइनली क्लोजिंग हल्की कमजोरी के साथ आप कह सकते हैं जो बाजारों की होती हुई दिखी है। पूरी तरह से आज अमेरिकी बाजारों पर ही नजर रहेगी कि वहां किस तरह का एक्शन होता है, लेकिन एक बात साफ है कि बाजारों में अभी भी मजबूती है, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट में। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर, कैश मार्केट के शेयरों में जबरदस्त एक्शन है, रोटेशन चल रहा है। देखिए फार्मा शेयर फिर से थोड़े मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं। सीमेंट में आज गजब का उछाल हुआ, बड़े और छोटे सीमेंट शेयरों में। सरकारी कंपनियों में तो पूछे मत, आग लगी हुई है। इतनी जबरदस्त तेजी सरकारी कंपनियों में होती दिख रही है। सरकारी बैंक भी मजबूत हुए। तो अलग अलग सेक्टर से अच्छे स्टॉक्स भी पूरे एक्शन में। ब्रॉडर मार्केट में दिक्कत नहीं, इंडेक्स थोड़े से थकते अटकते रुकते हुए नजर आ रहे हैं। तो कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा, इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं क्या कुछ होता है। बिल्कुल, तो आज के एक्शन पर हमने पूरा ब्यौरा समझा अनिल जी से। अब कल के लिए स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, बाजार को संकेत कहां से मिलेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स भी जानेंगे। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखना यह है कि अमेरिका में किस तरह का सेशन होता है, क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी फ्यूचर्स लगभग 50 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे डाउ पर। उस लिहाज से कैसी ट्रेडिंग अमेरिका में होती, ये तो अहम हो गई, और साथ ही डाउ फ्यूचर्स भी। लेकिन इसके अलावा हमारे बाजारों के लिए 15,000 का लेवल मेक और ब्रेक होगा। 15,000 के ऊपर जब तक है तब तक तो कोई चिंता की बात नहीं, यानी कि 80 पॉइंट का क्वेश्चन आपके पास है। ऊपरी स्तर पर 15,200 15,250 रुकावट का लेवल है, ठीक है, यहां पर रुकेंगे, यहां प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। और निचले स्तरों पर 14,900 से 14,975 सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, ये कह सकते हैं 35,250 35,450 सपोर्ट जोन है, जो जहां बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 36,350 36,500 ये वो रेंज है जहां पर जाकर बाजार अटकता हुआ नजर आएगा। इस रेंज को आपको ट्रेड करना है, लेकिन इस रेंज के बाहर मौके ज्यादा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर है, सरकारी कंपनियां बढ़िया चल रही है। तो स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक, थीम स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस कीजिए। इंडेक्स ज्यादा ऊपर नीचे ना भी हो, या अगर आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके दे वो उठाइए, लेकिन स्टॉक्स में भरपूर तेजी के मौके अब भी बन रहे हैं और उसी पर ट्रेडर्स का और इन्वेस्टर्स का पूरा फोकस कल के लिए भी होना चाहिए। ओके, चलिए, तो हमने समझी कल के लिए बाजार पर क्या रहे स्ट्रैटेजी अनिल जी से।